Good morning, children. Right now, I am standing before you to discuss the third stanza of the famous poem, The Solitary Reaper. The Solitary Reaper, as you know, that it has already been written by the famous poet William Wordsworth, which is also known as the poet of nature. In the third stanza, the poet says that whatever the theme the maiden sang, as if her song could have no ending, I saw her singing at her work and over the sickle bending. थर्ड स्टेंजा में कवि कहता है कि वॉट एवर द थीम द मेडन सैंग, कवि कहता है कि वो लड़की जो भी गीत गा रही है, जिस थीम पर बेस्ट गा रही है, वो हो सकता है उसकी पहली कोई जो है गीत हो, एज इफ हर सॉन्ग कुड हैव नो एंडिंग, एज इफ हर सॉन्ग कुड हैव नो एंडिंग, और वो गीत गाने में इतनी मशगूल है, मतलब सी वॉज too much involved in her song. It seems that her song is not going to finish. Her song is not going to be finished. The poet says that whenever he saw her, whenever he saw her, she is not only engaged herself in her work, but also she was singing together. वो न केवल अपने काम में मशगूल है, बल्कि वो गाने में भी मशगूल है। वो अपनी फसलों को काट भी रही है, और कभी जब उसको देखता है तो वो गाए जा रही है और साथ में काम भी करते जा रही है। एंड ओवर द सिकल बेंडिंग, वो काटने और फसल काटने वाली हंसिया लेकर के खेतों में झुकी हुई और फसल को काट भी रही है और गा भी रही है। आई लिसेंड मोशनलेस एंड स्टिल, कवि कहता है कि whenever I listened her song, I was completely motionless. I couldn't step a single step ahead. कवि कहता है कि जब मैंने उसका गीत सुना तो ऐसा लगा जैसे मैं गतिहीन हो गया हूँ, एक कदम भी वो अपने गंतव्य की ओर नहीं बढ़ता है। एंड एज आई माउंटेड अप द हिल, और जैसे जैसे वो पहाड़ी की ओर चढ़ता जाता है, वैसे वैसे वो गीत जो है और ज़्यादा से ज़्यादा उसको जो है सुनाई पड़ता है। द म्यूजिक इन माई हार्ट आई पोर, और वो ऐसी गीत थी, the song of that solitary reaper was too attractive. As a result of that, even after a long gap, even after a long gap, लंबे अरसे बाद उस गीत को सुने हुए बहुत समय निकल गया, लेकिन whenever the poet got the opportunity to visit some hilly areas or mountains, long after it was heard no more, बहुत दिनों से वो गीत न सुनने के बावजूद भी जब कभी पहाड़ी इलाके में चढ़ाई की ओर जाता है या कुछ भी, तो ऐसा लगता है ऑटोमेटिकली वो गीत जो है कहीं ना कहीं वो वादियों में गूंज रहा हो और उसका हार्ट में जो है ये फीलिंग आता है। इनके साथ साथ आपका कुछ सब डिफ़िकल्ट वर्ड्स है। मेड इन मतलब फर्स्ट टाइम, ये फर्स्ट टाइम जो है ऐसा लग रहा है जैसे पहली बार गा रही है। सिकल मतलब एन इंस्ट्रूमेंट टू कट क्रॉप्स, फसलों को काटने के लिए एक औजार को जो है सिकल्स बोलते हैं, हंसिया। और लिसन मतलब सुना। मोशनलेस नॉट मूव मतलब एकदम स्थिर हो जाना। माउंटेड मतलब चढ़ना, ऊंची स्थान पर चढ़ना, पहाड़ी वगैरह पर चढ़ना। बोर मतलब महसूस करना। उसी के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाई डज द पोइट बिकम मोशनलेस, कभी जो है क्यों जो है गतिहीन हो जाता है, तो इसका आंसर ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। द पोइट बिकम्स मोशनलेस व्हेनेवर ही लिसन हर सॉन्ग। Why does the poet say her song could have no ending? कवि क्यों कहता है कि उसके गीतों का ऐसा लग रहा है जैसे कोई अंत नहीं है। और नेक्स्ट वन, where does the poet feel her song? और कवि जो है उसके गीतों को कब महसूस करता है। ठीक है, इस तरीके से ये आज आपका द सॉलिटरी रिपर पार्ट 3 कंप्लीट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मुलाकात होगी नए चैप्टर और इंग्लिश ग्रामर के साथ। थैंक यू।